Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are targeting JIB November 2026 attempt, this series JIB Target 50 is completely for you. इस सीरीज में हमारा मोटिव, हमारा पर्पस क्या है कि हम अपने सिलेबस को इस तरीके से कवर अप करेंगे कि आपके सिलेबस को कवर अप कर कर अच्छे से रिवीजन कर कर आप एग्जाम में अच्छे से आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर पाए इन द नवंबर अटेम्प्ट, राइट। तो एएफएम में लेक्चर नंबर 6 हमारा आज रहेगा, जहां पर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाले टॉपिक को वाइंड अप करने वाले हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हमने काफ़ी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कवर अप कर लिया है, कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट्स को आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। तो जिस तरीके से कंटेंट कंप्लीशन, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज उसी की हेल्प से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिवाइस में डॉक्यूमेंट आ जाएगा कुछ छोटी सी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद। तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगी। जल्दी से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम ये कुछ 5 कंसेप्ट्स करने वाले हैं। फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, प्रूडेंस, कॉस्ट बेनिफिट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंसेप्ट से, जो कि हमारा है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नाम से पता चल रहा है फुली डिस्क्लोज कर दो, फुली सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर दो, बता दो। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मटीरियल, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, उन मटेरियल फैक्ट्स, उन मटेरियल इन्फॉर्मेशंस को आपको फुल्ली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है। कहाँ पर डिस्क्लोज करना है? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन द फुटनोट्स, ठीक है ना। जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और उसके साथ हम एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, फुट नोट्स जिन्हें कहा जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ प्रोवाइड की जाती है। सो ऑल ऑफ द प्लेसेस में आपको सारी जो भी मटेरियल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवानी है। तो जैसे कि ये हमारे विजय माल्या जी ने बोला दैट फुल डिस्क्लोजर, यस श्योरली विल डू द फुल डिस्क्लोजर, हम हर बात को क्लियरली बताएंगे। बट हु इज गोइंग टू ओवरसी? तो सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दे विल इंश्योर कि बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इसी तरीके से बनाई गई है कि सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट की गई है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई, हाइड नहीं की गई है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट है ना, इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर बोला गया कि सिर्फ मटेरियली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड करो, है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके बिजनेस के इन्वेस्टर्स के या बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग यूजर्स हैं, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, है ना, तो उनके अगर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है इंफॉर्मेशन, तो वो आपके लिए क्या है? मटीरियल फैक्ट है। ऑल दो मटीरियलिटी बिजनेस के साइज पर भी डिपेंड करती है, बट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, रिलायंस के सीएफओ ने बोला कि हमने एक 100 रुपए का पेन खरीदा। सो यू कैन सी द रिएक्शन इज अ विट नॉर्मलाइज सा रिएक्शन, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए इतनी मटीरियल, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलायंस जहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस है, उसके लिए 100 रुपए का अगर पेन उन्होंने खरीदा है तो वो बहुत बड़े खर्चों में नहीं आता। स्टेशनरी में मिक्स कर कर इसको लिख दिया जाएगा, अलग से पेन को एज एन एसेट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, है ना। और अगर वहीं पर रिलायंस के सीएफओ ने बताया कि 500 करोड़ का लॉ सूट हमारे अगेंस्ट फाइल हो गया है, सो यू कैन सी द रिएक्शन, की रिएक्शन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शॉकिंग सा रिएक्शन है, बिकॉज 500 करोड़ इज़ अ बिग नंबर इवन फॉर रिलायंस, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए क्या है? मटीरियल है, और ये आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। मटीरियलिटी का जो मटीरियलिटी किस कौन सी आइटम मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, किस पर डिपेंड करता है कि आइटम का साइज क्या है, आइटम का नेचर कैसा है, और उसका डिसीजन मेकिंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मटेरियलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, है ना। जैसे ये इमटेरियल, अगर ये पेन परचेज इमटेरियल है, तो ऐसा नहीं है कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बट इसे एज एन एसेट नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको स्टेशनरी में लिख दिया जाएगा, बिकॉज ये कोई मेजर खर्चा नहीं है। यही अगर एक छोटा बिजनेस है जिसकी लगभग 1000 रुपए की सेल है, उसके लिए 100 रुपए का पेन खरीदना बहुत बड़ी बात है, तो वो उसके लिए एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जा सकता है ना। फिर आ गया कंसेप्ट प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ भी बोलते हैं, ये कंसेप्ट क्लियरली बोल रहा है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है
है ना। तो आप उसको एंटिसिपेट करो, है ना। फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड करके चलो, ताकि आप उस लॉस के से मीट कर पाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई फायदा, कोई गेन, कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने डेटर्स की बात की थी, प्रोविजन बनाने की बात की थी। तो प्रोविजन प्रूडेंस कंसेप्ट के अंडर ही बनाए जाते हैं, जहां पर अगर मान लो मेरा कोई डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसका दिवालिया निकल गया है, तो वो डेटर मेरे पैसे नहीं देने वाला है, ऐसा मुझे मार्केट से अंदेशा हुआ है। यानी फ्यूचर में हो सकता है मेरे लिए एक लॉस जो है वो आ जाए, तो आज ही उस लॉस के लिए मैं प्रोविजन बनाकर चलूंगी। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कोई मेरे कोर्ट केस चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं उस कोर्ट केस को विन करने वाली हूँ, तो मुझे उसमें फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि वो फायदे की तरफ जा रहा है, बट मैं उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगी जब तक वो गेन, जब तक वो प्रॉफिट मुझे एक्चुअल में नहीं हो जाता। तो लॉसेस को ही एंटिसिपेट करना है, प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना है। इन्वेंट्री की अगर मैं वैल्यू की बात करूं इस कंसेप्ट के हिसाब से, या इन्वेंट्री आप कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम होगा उस पर वैल्यू करोगे। डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन, ये जो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, यही इसी प्रोविजन की बात हो रही है। डाउटफुल डेट्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है, लेकिन अनरियलाइज्ड गेन्स को कभी भी रिकॉग्नाइज जो है, रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी बिजनेस कह रहा है कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। बाबू राव ने भी आपके आके आपको बता दिया है कि आपको लॉसेस को जरूर एंटिसिपेट कर कर रखना है और उन्हें रिकॉर्ड कर कर आपको चलना है। प्रूडेंस क्या कह रहा है? प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एसेट्स को धक्के से अंडर वैल्यू कर दोगे। अगर आप एसेट्स को अंडर वैल्यू करोगे तो सीक्रेट रिजर्व्स बन जाएंगे, वो सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आप जानबूझकर अपनी एसेट्स की वैल्यू को कम कीजिए, बट वी आर सेइंग कि अगर कोई लॉस होने के चांसेस आपको लग रहे हैं फ्यूचर में, तो आप उसके लिए पहले ही तैयारी कर कर रखिए, सेफ होकर चलिए। क्लियर? तो मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर एंड देन प्रूडेंस, तीनों ही कंसेप्ट हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट बेनिफिट कंसेप्ट। कॉस्ट बेनिफिट कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर मुझे कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, तो ऑब्वियसली उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने में मुझे कुछ खर्चा लगेगा, लेकिन वो खर्चा उस इंफॉर्मेशन के बेनिफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझते हैं कैसे? कि अकाउंटेंट ने बताया कि हमने एक स्टेपलर खरीदा था 100 रुपए का, तो ऐसा करते हैं कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं और एक 50 पेज की रिपोर्ट इस पर बना लेते हैं। सीईओ बहुत हैरान हो गया कि अकाउंटेंट कैसी बातें कर रहा है, क्या सेंस बन रही है इन बातों की। तो देखा गया, कॉस्ट एनालिसिस किया गया कि बिग 4 के ऑडिटर्स बुलाए, 50 पेज की रिपोर्ट बनवाई, 50,000 रुपए लग गए इस केस के, है ना। और फायदा क्या हुआ कि हमें 100 रुपए के एक स्टेपलर की इंफॉर्मेशन मिली। तो क्या मेरी कॉस्ट और बेनिफिट जस्टिफाइड है? मेरी कॉस्ट बेनिफिट से बहुत ज़्यादा है, तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए आपको खर्चा नहीं करना है। ठीक है ना। आपको कॉस्ट, अगर मेरी कॉस्ट कम आएगी तभी मैं उस बेनिफिट को लेकर जो भी मुझे खर्चा करना है मैं करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। ठीक है ना। तो मुझे बेनिफिट्स को देखकर चलना है, उस हिसाब से मुझे कॉस्ट जो है वो स्पेंड करनी है। एंड द लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड की जानी चाहिए। बिजनेस में अकाउंटिंग ह्यूमंस कर रहे हैं, ह्यूमंस जो हैं वो बायस हो सकते हैं, ह्यूमंस अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं। तो आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो है हमेशा किसी ना किसी वेरीफाइबल सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही बनाकर चलनी है। आप जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आपके पास सफिशिएंट वेरीफाइबल प्रूफ अवेलेबल ज़रूर होना चाहिए, है ना, ताकि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग है दैट इज फ्री फ्रॉम द बायसनेस ऑफ द अकाउंटेंट्स। तो हर ट्रांजेक्शन किसी ना किसी वेरीफाइबल वाउचर या वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से सपोर्ट की जानी चाहिए। पर्सनल एजम्पशन, एनेक्डोटल एविडेंस, हियर एंड से के हिसाब से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे। यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना। आप अपनी ही गेस वर्क से काम नहीं करेंगे, राइट। तो आज वाले कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए वी हैव दिस समराइज्ड इंफोग्राफिक, जिसकी हेल्प से आप इसको क्विकली रिवाइज रिकॉल कर सकते हैं।
और आज वाले कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। देखिए जो ये क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरीज में, वो कहीं ना कहीं दे आर प्रिपेयर्ड, जिस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, जैसे देखे जा रहे हैं। सो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं पेपर में। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ द आइटम। बिल्कुल ठीक बात है कि मटेरियलिटी जो है नेचर, आइटम किस तरीके की है, क्या उसका नेचर है, क्या साइज है, उस पर डिपेंड करता है। Every transaction, irrespective of its significance, must receive equal accounting treatment. ऐसा तो मटेरियलिटी नहीं कहता। मटेरियलिटी तो कहता है इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। मटेरियल फैक्ट्स आर दोज दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। Question number 2, a company provides for doubtful debts, maintains documentary evidence, discloses pending litigation in notes to accounts। ठीक है ना, तो अगर कंपनी डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोवाइड कर रही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना रही है और लिटिगेशन के लिए कर रही है, तो तीनों में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? अगर डाउटफुल डेट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो हो गया मेरा प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी अभी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिविटी में बात की गई इसकी, और अपनी पेंडिंग लिटिगेशन को नोट्स टू अकाउंट्स में बता रही है, यानी हर बात को डिस्क्लोज कर कर चल रही है। तो ये हो गया मेरे लिए फुल डिस्क्लोजर। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। Question number 3, a company decides not to generate an expensive internal report because the cost of providing the information exceeds the likely benefits to the users। तो कौन सा कंसेप्ट है? कॉस्ट और बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट कंसेप्ट। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन कैसे आप लोग कर सकते हैं? यू कैन ज्वाइन द एड्यूटैप्स कोर्स। कैसे उसको आपको एनरोल करना है? एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, edutap.in, कोर्सेज सेक्शन JIB कोर्सेज को आप विजिट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज मिलेंगे। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स जिसको मैं कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स भी बोलती हूँ। मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलेगा? मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगे कंसेप्ट क्लासेस, जो कि आपको डिटेल में आपका सिलेबस कवर अप करवाएंगी। लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। IIBF के बुक्स के हिसाब से बनाए गए जो कंसेप्ट नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, और चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही जगह पर सारी चीज़ों का इलाज आपका हो जाएगा। मास्टर कोर्स कंप्लीट यानी चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ अवेलेबल है। और अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, यानी IIFS का मास्टर कोर्स, PPB का मास्टर कोर्स, AFM का मास्टर कोर्स या फिर RBWM का मास्टर कोर्स, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं और उसके सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी लाइव, इफ़ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्शन करते हुए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 1 जो है वो करंटली अवेलेबल है। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आप टीचर्स के साथ डिस्कशन, इंटरेक्शन करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे। वही अगेन IIBF के बुक वाले कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मास्टर कोर्स में इसी लाइव कोर्स का आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। अगर आप खाली लाइव क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ले लीजिए। अगर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस भी चाहिए तो आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिए। खाली MCQ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। और जब भी इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि कोर्सेज थोड़े और अफोर्डेबल हो जाए। तो कमिंग बैक टू द सेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे डाउट क्वेरीज पूछिए। योर क्वेरीज, योर डाउट्स विल बी आंसर्ड। और अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द JIB एग्जाम प्रिपरेशन आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू टू कवर, टू कंप्लीट, टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।